चलिए तो हम शुरू करते हैं संख्या पद्धति। जानते हैं कि संख्या पद्धति क्या है, इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे और कितने टाइप का क्वेश्चन बनेगा संख्या पद्धति में। संख्या पद्धति को इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। देखिए संख्या पद्धति में सबसे पहला जो टॉपिक हुआ मेरा वो होगा अंक, यानी कि डिजिट। डिजिट क्या है, अंक क्या है, इसको जानेंगे। क्वेश्चन है कि अंक, अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं डिजिट, अंक किसे कहते हैं। और आप कॉपी पेन लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि अंक किसे कहते हैं। तो हम जानेंगे गणित के ऐसे चिन्ह जिनका प्रयोग कर हम कोई संख्या लिखते हैं उसे हम अंक कहते हैं। गणित का ऐसे चिन्ह जिनका प्रयोग कर हम कोई संख्या लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? अंक। जरा आप सोचिए ये अंक क्या है। अंक जैसे कि हमने 1 लिखा, 2, 3, 4, 9। ये जो एक है ना, एक संकेत है। क्या है? संकेत है, सिंबल है। अगर आप जिस समय में गणितज्ञ ने इस चिन्ह का नाम 1 दिया, जरा आप सोचिए कि इस चिन्ह को वो गणितज्ञ कहता कि इसको 5 पढ़ो, तो क्या हम लोग पढ़ते कि नहीं पढ़ते? जरूर पढ़ते। क्यों कि जिस मैथमेटिशियन ने, जिस गणितज्ञ ने इस संकेत को 1 कह दिया, तो इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं? यह क्या है? ये एक क्या है? एक सिंबल है, संकेत है। इस 5 को हम लोग क्या पढ़ते हैं? 5 पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? अगर गणितज्ञ कहता कि इसको, इस संकेत को 1 पढ़ो, तो 1 पढ़ते। उसी तरह ये भारतीय अंकन प्रणाली है जिसको हम लोग दार्शनिक अंकन प्रणाली कहते हैं। देखिए इसी को रोमन अंक में जब 1 लिखना रहता है तो हम लोग आई लिखते हैं। अब बताइए, जो रोमन अंक का गणितज्ञ होगा, जो इन्होंने इसका आविष्कार किया होगा, उन्होंने आई को ही 1 मान लिया। जरा सोचिए, तो समझ गए होंगे कि अंक क्या है? एक गणित का क्या है? चिन्ह है, संकेत है, जिसका प्रयोग कर हम क्या करते हैं? संख्या लिखते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अंक कितने प्रकार के होते हैं। अंक कितने प्रकार के होते हैं? तो हम जानेंगे कि अंक 2 प्रकार के होते हैं। अंक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक सार्थक अंक और दूसरा जो होगा असार्थक अंक। असार्थक अंक। अंक के प्रकार पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि अंकों की संख्या कितनी है। अंकों की संख्या कितनी है? तो आप जानते होंगे कि अंक की कुल संख्या 10 है। कुल संख्या कितनी है? अंक की कुल संख्या कितना है? 10। अब किसी का प्रश्न उठता होगा ब्रेन में कि 9 ही है, लेकिन देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 काउंटिंग कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो इस प्रकार से अंक की संख्या कितना हो गया? 10। इन्हीं 10 अंकों से हम बड़ी सी बड़ी संख्या को क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। ये 10 वो जो चिन्ह है, संकेत है, सिंबल है, इसी से हम कोई भी संख्या का निर्माण कर सकते हैं। समझ गए? तो अंक की कुल संख्या पूछेगा तो कितना कहिएगा? 10। अंक की कुल संख्या कितना? 10। अंक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला प्रकार है सार्थक अंक और दूसरा है असार्थक अंक। सार्थक अंक का मतलब हो गया जिसका कोई निश्चित अर्थ निकले, और असार्थक का मतलब हो गया जिसका कोई निश्चित अर्थ न निकले। तो सार्थक अंक में क्या आएगा जानिए। सार्थक अंक में आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सार्थक अंक में क्या आएगा? 1 से लेकर के 9 तक का जो अंक है वह किस प्रकार का अंक है? सार्थक अंक है। और 0 जो है ना, यह असार्थक अंक है। क्या है? असार्थक अंक है। इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है। कहिएगा कैसे? तो देखिए, जब हम 2 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2। कोई परिवर्तन नहीं हुआ। घटाएंगे तो 2 ही आएगा। 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। देखिए अलग अलग आ रहा है। और जब भाग करेंगे 0 से 2 में तो यह इन्फिनिटिव हो जाएगा, यानी कि अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। और जब 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। आपके दिमाग में कितना स्टूडेंट को यह आता होगा कि सर 2 में जब आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 आना चाहिए, लेकिन नहीं, ये क्या है? गलत है। ये क्या होगा? इन्फिनिटिव होगा। और क्यों होगा इन्फिनिटिव? समझ लीजिए।
एक महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने बताया कि जब किसी भी संख्या को शून्य से विभाजित करते हैं तो वह अनंत हो जाता है, यानी कि इन्फिनिटी हो जाता है। तो उन्होंने रूल दिया, कौन? भास्कराचार्य। इसीलिए क्या हो रहा है? इन्फिनिटी हो रहा है। एक निश्चित अर्थ आ रहा है इसका? नहीं आ रहा है, निश्चित अर्थ नहीं आ रहा है, इसलिए इसको कहा गया असार्थक अंक। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। चलिए इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। अंक को अच्छी तरह से समझ गए, अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। अब जानेंगे संख्या। संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नंबर। ये नंबर किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक अंकों के समूह को हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। दो या दो से अधिक अंकों के समूह को हम क्या कहते हैं? संख्या। जब हमने 1 से लेकर के 9 तक लिखे थे तो ये सारे के सारे क्या थे? अंक थे। जब हम इसको समूहीकरण करेंगे, एक साथ लिखेंगे, दो या दो से अधिक, अकेले जब भी कोई रहेगा तो अंक कहलाएगा। तो देखिए जैसे हमने लिखा 1 2, भाई 2 आए, क्या बन गया? संख्या जिसका नाम है 12। 4 3 6 436, यह एक संख्या बना, 2 से अधिक अंक है। तो जब हम 2 या 2 से अधिक अंकों को समूह करते हैं तो उससे क्या बन जाता है? संख्या। उम्मीद है कि संख्या को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब संख्या पद्धति में जो हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है दार्शनिक अंकन प्रणाली, बाइनरी अंकन प्रणाली, रोमन अंकन प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय अंकन प्रणाली। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि दशमिक अंकन प्रणाली क्या है, बाइनरी अंकन प्रणाली क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, दशमिक से हम बाइनरी में कैसे जाएं और बाइनरी से हम दशमिक में कैसे जाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक जो बहुत ही विविया है। इसको आप लोग स्टार दे करके लिखना शुरू कीजिएगा। दार्शनिक या दार्शनिक कहिए या हिंदू अरबिक अंकन प्रणाली, या इसका ही दूसरा नाम है राष्ट्रीय अंकन प्रणाली। राष्ट्रीय अंकन प्रणाली। भारतीय अंकन प्रणाली को कितने नामों से जाना जाता है? दार्शनिक अंकन प्रणाली, राष्ट्रीय अंकन प्रणाली, हिंदू अरबिक प्रणाली। इस तरह से इनके कई नाम है। हिंदू अरबिक प्रणाली 3-4 नाम से हम जानते हैं किसको? दार्शनिक अंकन प्रणाली। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न उठता होगा कि दार्शनिक अंकन प्रणाली क्या है, रोमन अंकन प्रणाली क्या है, बाइनरी अंकन प्रणाली क्या है। तो हम बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि दार्शनिक अंकन प्रणाली क्या है। तो आप लोग लिखना शुरू कीजिए, कलम और कॉपी लेकर के। अभी थ्योरी लिखाना, लिखिए, बोल भी रहे हैं। भारतीय अंकन प्रणाली को, किसको? भारतीय अंकन प्रणाली को पश्चिमी के देशों में, पश्चिम के देशों में हिंदू अरबिक, हिंदू अरबिक, अरबी प्रणाली के नाम से जाना जाता है। देखिए दार्शनिक अंकन प्रणाली लिखिए आप लोग, हम बता रहे हैं से मौखिक ही। दार्शनिक अंकन प्रणाली को पश्चिम के देशों में हिंदू अरबिक अंकन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। यूरोपीय देशों को दार्शनिक अंकन प्रणाली का ज्ञान अरब के देशों से हुआ। तो कहिए कि अरब के देश वाले को दार्शनिक अंकन प्रणाली का कहाँ से ज्ञान मिला? तो अरब के जो देश है उनको भारत से ही इस अंकन प्रणाली को ज्ञान मिला, और उससे किसको मिला? यूरोपीय देशों को। दार्शनिक अंकन प्रणाली का आविष्कार कहाँ हुआ? भारत में। अब दार्शनिक अंकन प्रणाली के गुण के बारे में जानेंगे हम लोग। इसका जो पहला गुण है, इसमें इकाई से बाईं को और हम ज्यो बढ़ते जाते हैं ना क्रमशः, उसमें 10 का गुना हो जाता है।
ये बात आप लोग को समझ में नहीं आया होगा अभी। देखिए हम एक सब्ट्रैक्शन दे करके बताते हैं घटना कैसे। जब हम इकाई से बाईं की ओर बढ़ते हैं तो हर एक अंक में 10 का गुना हो जाता है। हमने यहाँ लिखा 9 6 2। देखिए हमने यहाँ लिख दिया 4 3 1। अब कह रहे हैं आपको घटाने के लिए। आप सब जानते हैं कि ये 10वीं अंकन प्रणाली है और ये घटाव दुनिया का सबसे हल्का घटाव, लेकिन फिर भी यहाँ कंफ्यूजन है 10वीं अंकन प्रणाली में। देखिए अब यहाँ कितना है 2। सब जानते हैं कि 2 में से 4 नहीं घटेगा, 1 पैंचा लेंगे तो हो जाएगा 12। 12 में से 4 जाएगा तो 8। ठीक। अब ये 5 बचा, 5 में से 3 गया 2, ये है 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8। 829 बचेगा जब हम 962 में से 134 को घटाएंगे। लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है कि ये 2 है। देखिए इस चीज को मैं सिद्ध कर रहा हूँ, 2 में से तो 4 नहीं गया तो क्या कि 1 पैंचा लिए भाई। तो जब हम इस 6 में से 1 पैंचा लेंगे तो या तो जोड़ेंगे तो 3 हो रहा है, घटाएंगे 1 तो यहाँ 1 बच रहा है, अगर गुना करेंगे तो 2 1 2 1 2 ही हो रहा है, भाग करेंगे 1 से तो 2 ही होगा। तो हम ये 12 आया कहाँ से? बहुत बड़ा दुविधा उत्पन्न हो गया आप लोग के सामने कि भाई सब दिन पढ़े कि 1 लिए तो 12 हो गया। अच्छा बताओ, आपके पास 3 रुपया है, हमने 1 दिया तो क्या 13 रुपया हो जाएगा? 3 रुपया है, हमने 1 रुपया दिया तो कितना रुपया होगा? 4 ही रुपया होगा कि नहीं होगा? लेकिन आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 2 है 1 पैंचा लिए 12। ये 12 आया कहाँ से? तो देखिए इसको क्लियर कीजिए। हिंदू अरबी प्रणाली में जो पढ़ते हैं हम लोग, दाईं ओर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस प्रकार से। इकाई का मतलब होता है 1, तो यहाँ कितना है 2 इकाई मतलब 2। ये जो 6 है दहाई है, 6 दहाई, दहाई का मतलब 10, तो 6 दहाई कितना हो गया 60 और 2 62, तब में इसको 62 पढ़ते हैं। तो 60 और 2 62, तो हमने 1 लेने का पैंचा का मतलब क्या हुआ कि हमने 1 दहाई पैंचा लिया। कितना हासिल लिया? 1 दहाई। 1 दहाई मतलब कितना 10 और 10 2 12। समझे इस बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंकन प्रणाली में, किसमें? भारतीय अंकन प्रणाली में 0 से लेकर के 9 तक के कुल संख्या 10 होती है। 0 को लेकर के कुल अंकों की संख्या कितना होते हैं 10। इन्हीं 10 अंकों से हम बड़ी सी बड़ी संख्या को कम समय में लिख लेते हैं। ठीक। भारतीय अंकन प्रणाली स्थानीय मान पर निर्भर होते हैं। समझ गए इस बात को? भारतीय अंकन प्रणाली का जो संक्रिया है, जोड़ घटाव गुना भाग, इस सब पे ये आधारित होते हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे बाइनरी अंकन प्रणाली को जानेंगे। बाइनरी अंकन प्रणाली, देखिए बाइनरी अंकन प्रणाली में जो भी संख्या बनेगा वो 0 और 1 से लेकर के बनेगा। इसके अलावा कोई अंक नहीं होगा, कोई संख्या, केवल 0 और 1 से लेकर के जो भी संख्या बनेगा ना, उसको हम कहते हैं बाइनरी अंकन प्रणाली। यानी कि बाइनरी इंग्लिश शब्द है, इसको हिंदी में कहते हैं द्विआधारी। क्या? द्विआधारी। इसका जो आधार होगा, बेस होगा, वो कितना होगा 2, और दार्शनिक अंकन प्रणाली का जो बेस होगा वो कितना होगा 10। दार्शनिक अंकन प्रणाली में 1 से लेकर के 9 तक की संख्या लेते हैं, 1 से लेकर के 9 तक की संख्या लेते हैं। लेकिन बाइनरी अंकन प्रणाली में 0 से लेकर के 1, बस 2 ही संख्या से हम क्या करते हैं, अंक से कोई भी संख्या को बनाते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? बाइनरी अंकन प्रणाली। और देखिए इसमें बाइनरी में स्थानीय मान का प्रयोग नहीं होता। बाइनरी अंकन प्रणाली में स्थानीय मान का प्रयोग नहीं होता है। दार्शनिक अंकन प्रणाली में स्थानीय मान का प्रयोग होता है।
दशमिक अंकन प्रणाली काफ़ी सुविधाजनक है, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या को हम बहुत कम समय में लिख सकते हैं, लेकिन बाइनरी में ऐसा नहीं होता। समझ गए? अब चलिए हेडिंग बनाइए। ये तो था इंट्रोडक्शन दशमिक और बाइनरी का। अब यहाँ से आपका प्रश्न शुरू हो जाता है कि दशमिक से बाइनरी में कैसे बदले। अब यहाँ से प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि दशमिक से बाइनरी में हम कैसे किसी संख्या को लिखें, किसी अंक को लिखें। और इस टाइप का प्रश्न आप प्रीवियस ईयर बुलेट के देख लीजिए 1 to 5 में। अगर दशमिक से बाइनरी वाला क्वेश्चन नहीं होगा तो वीडियो हम अभी डिलीट कर देंगे। तो इसको बहुत गौर से और ध्यान से सुनिए। जैसे कि दशमिक में हमें एक अंक है 25। आप सब जानते होंगे ये 2 और 5 जो लिखा है इसको हम पढ़ेंगे 25 यानी 25। लेकिन इसको बाइनरी में क्या लिखेंगे और क्या पढ़ेंगे। तो टॉपिक है मेरा कि दशमिक से बाइनरी में कैसे बने। भाई दूध से दही कैसे बनाए, तो दूध को गर्म करके थोड़ा ठंडा कर दीजिए, जोरन डाल दीजिए, भाई दही बन जाएगा। तो दशमिक से बाइनरी में जाने के लिए भी तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो चलिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 25 है, आपको कुछ नहीं करना है, जो संख्या रहेगा उसको ऐसे इस प्रकार से लिख लीजिए। आपको पता है कि बाइनरी का जो आधार होता है कितना होता है 2, और दशमिक का जो आधार होता है वो कितना होता है 10। तो हम दशमिक से किस में जा रहे हैं, बाइनरी में, यानी द्वि आधारी। द्वि मतलब 2, आधार कितना 2। सभी जगह हम इसमें 2 से ही भाग करेंगे। कितने से, 2 से। देखिए 2 को कितना बार पढ़ेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 तो होगा नहीं, उससे कम देखते हैं। तो 12 दूना 24, शेष कितना हो जाती है। इसमें आपको क्या करना है, जो संख्या देखिए 25 है ना, 2 से भाग दिए तो 12 दूना 24, शेष कितना हो जाएगा 1। इस भागफल को आप यहाँ नीचे लिखिएगा और शेषफल जो आएगा उसको ऊपर लिखेंगे। नहीं समझे, फिर समझिए। 2 से हमको 25 में भाग देना है सब में। तो 2 को कितना बार पढ़ेंगे 24 बार। 12 दूना 24, भागफल आया, भागफल को नीचे लिखते चलेंगे। कब तक लिखेंगे, जब तक 1 9 बच जाए भागफल। और शेष को कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखते चलेंगे। देखिए हम लिखते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। 2 को कितना बार पढ़ेंगे तो 12, तो 2 छक्का 12, शेष कितना बचेगा 0। फिर 2 को पढ़िए, 2 तिया 6, शेष कितना बचा 0। देखिए शेष यहाँ लिख रहे हैं, भागफल यहाँ लिखते चल रहे हैं। फिर देखिए 2 से 2 एकम 2, शेष कितना बचा 3 में से 2 गया, कितना बचेगा 1। जब भागफल 1 आ जाए तो आप लिखना बंद कर दीजिएगा। ठीक, देखिए अब क्या करेंगे, नीचे से ना ऊपर की ओर बढ़ जाएंगे इसमें। तो पहले कितना है 1, हमने क्या लिखा 1, फिर 1, तो हमने फिर 1, 0 0 0 0 1, हमने क्या लिख दिया। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ लिख देंगे हम 2। ये जो संख्या बना 1 1 0 0 1 आधार 2, ये कितना है 25। इसी को हम बाइनरी में क्या पढ़ेंगे 25। ये 25 लिखा हुआ है, लेकिन अपने लोग अभी अगर दशमिक में पढ़ते तो 1 1000 10,000 करते, नहीं करते, जरूर करते। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, हमने लिए 43। ठीक, कितना 43। और आपको पता है कि सब में 2 से ही भाग देना है, 2 के अलावा कुछ नहीं। 21 दूना 42, 21 दूना 42। हमने क्या कहा कि भागफल को कहाँ लिखना है, यहाँ। शेष कितना बचेगा भाई, 43 में से 42 चला जाएगा, शेष कितना बचेगा 1। देखिए 43 में आप 2 से भाग दीजिए, 21 दूना 42, शेष कितना है। हम ये नहीं कहेंगे कि से भागफल को हमेशा यहाँ रखना है, शेषफल को ऊपर। और भाग कितना से देना है, 2 से ही हमेशा देना है। कब तक देंगे, जब तक भागफल 1 न आ जाए। फिर 2 से दिए, क्योंकि हमेशा 2 से ही देना है, बाइनरी में जाना है। तो 20 दूना देना होगा
10 दूना 20, शेष कितना बचा? 1 यहाँ लिख दिए। फिर 2 से लगाइए, 2 पंचे 10, जितना बार पढ़े भागफल यहाँ, शेष यहाँ, शेष 0। 2 दूना 4, देखिए भागफल 2, शेष 1, 4 घटेगा 5 में से 1 बचेगा। फिर 2 से लगाइए, 2 एकम 2, शेष बचा 0। जब भागफल 1 आ जाए आप भाग देना बंद कर दीजिए। हमने क्या कहा कि नीचे से ऊपर की ओर जाना है। कहाँ से? नीचे से ऊपर। तो देखिए 1 यहाँ लिख लेना, 1 0 1 0 1 1, आधार कितना? 2। ये कितना लिखा है? 43। किसमें? बाइनरी में। दशमिक से बाइनरी में जा रहे हैं हम लोग। किस में जा रहे हैं? बाइनरी में। और एक उदाहरण देखते चलिए, दशमिक से बाइनरी में कैसे बदलना। हमने लिखा 64, कितना लिखे? 64 यानी 64। क्या कहें कि सब में भाग कितना से देना है? 2 से। कितना से? 2 से। लगाइए, 32 दूना 64, शेष कितना बचा? 0। फिर कितना से देंगे? 2 से ही देना है, तो कुछ ही नहीं। 16 दूना 32, पूरा कट गया, शेष 0। फिर कितना से? 2 से। 2 8 16, शेष 0। 2 चौका 8, शेष 0। 2 दूना 4, शेष 0। 2 एकम 2, शेष 0। भागफल 1 आ गया। हमने भाग देना क्या किया? बंद कर दिया। अब नीचे से हमको ऊपर की ओर इसको लिखना है। क्या करेंगे? देखिए, 1 पर क्या हो? 0, 2 2 4 1 5 1 6, 1 पर कितना 0? 6 0। 1 2 3 4 5 और 6, 2 2 4 2 6, आधार कितना हो जाएगा? 2। दशमिक से बाइनरी में हम इस प्रकार से बदलेंगे। चलिए, ये वीडियो पार्ट 1 था इसका, और पार्ट 2 में हम आप लोग को बताएंगे कि बाइनरी से दशमिक में कैसे बदलेंगे। धन्यवाद।